हे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है मज़े में होगा। चलिए कोई नहीं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक ये है दोस्तों कि लड़कों की जहाँ तक बात आती है ना, इनको तो लड़कियाँ पसंद आती हैं। किसी का आगे का देखकर, किसी का पीछे का, किसी का ऊपर, किसी का नीचे। मतलब पसंद करने के लिए इनके पास हज़ारों रीज़न होती है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये आया कि लड़कियां ऐसा क्या देखती हैं लड़कों में जो उनको पसंद आ जाए? तो चलिए ठीक है, आज मैं आपको कुछ आदतें बताता हूँ मर्दों की, जिनको लड़कियां नोटिस करती हैं या फिर पसंद करती हैं। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत कॉमन सी चीज़ है। नंबर 1 पर मेहनती पुरुष। लड़कियों को टाइम पास मर्द नहीं पसंद कि जो काम चोरी का बहाना करें, घर पर बैठा रहें, माँ बाप के पैसे पर खाएं, ऐश करें, घूमें दोस्तों के साथ। ऐसे मर्द औरतों को कतई नहीं पसंद। उनको ऐसे मर्द चाहिए जिसके खुद के मन में कुछ हो, खुद के लिए कुछ करना हो लाइफ में, खुद के गोल हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी औरत हो उसे एक सक्सेसफुल मर्द चाहिए। समझ गए ना दोस्तों? इसलिए अगर आप घर पे बैठ के मम्मी पापा के हिसाब से बस खाए जा रहे हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा करियर पे ध्यान दो लो। मैं आपको लगभग हर वीडियो में ये चीज़ समझाता हूँ कि करियर सबसे पहले ज़रूरी है। चलो ठीक है दोस्तों, आते हैं नंबर 2 पर। कोमल स्वभाव वाले पुरुष। औरतों को ऐसे पुरुष कतई नहीं पसंद कि जो बात बात पर गुस्सा हो जाएं और इरिटेट करें, परेशान करें। ये सब चीज़ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उनको मतलब ऐसे गुस्सैला स्वभाव नहीं पसंद, कभी भी नहीं। उनको ऐसा आदमी चाहिए कि मतलब वो खुल के बात तो कम से कम कर सके यार। इसलिए अगर आपके पास थोड़ा बहुत टेंशन है ना इधर उधर की, तो प्लीज़ उसको निकालो, स्वभाव थोड़ा अपना बदलो। समझ गए ना दोस्तों? नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 पर है दिल की जगह दिमाग से काम लेने वाले पुरुष। ऐसे पुरुष स्त्रियों को ज़्यादा पसंद आते हैं जो दिल की जगह दिमाग से काम लेते हैं। और ये चीज़ सही भी है यार, पुरुषों के लिए कम से कम, कि लॉजिक पर चलो, दिमाग से चलो। क्योंकि दिल का काम सिर्फ लड़कियों का है। ये इमोशनल फीलिंग फलाना ढिमका ये सब के अंदर ज़्यादा रहती है। तो उनका मानना यही रहता है कि जहाँ तक फीलिंग और इमोशनल की बातें हैं, वो चीज़ें मैं दिल से सोच लूँगी, पर दिमाग से जितना काम है प्लीज़ वो तुम करो अपने हिसाब से। समझ रहे हो ना दोस्तों? इसलिए उनका कहने का मतलब कोई भी फैसला हो तो प्लीज़ उसको दिल से मत लीजिए, दिमाग से लीजिए। लॉन्ग टाइम वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये चीज़ आपका सोचने का काम है, लड़कियों का नहीं। तो जो लोग दिल की जगह दिमाग लगाते हैं ना, कैरियर में, किसी भी चीज़ में जो फ्यूचर के लिए अच्छी हो, ऐसे लोग लड़कियों को ज़्यादा पसंद आते हैं। चलो दोस्तों, नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 पर है सच्चा प्यार करने वाला। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सच्चा प्यार तो मैं भी करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। सच्चा प्यार करने वाला, इसका मतलब ये है कि वो देख ले रही हैं कौन सच्चा कर रहा है कौन नहीं। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है सच्चा प्यार करने वाला, सच्चा प्यार का दिखावा करने वाला नहीं। क्योंकि लड़कियाँ, वो बोलते हैं ना, लड़कियों की सेंस लड़कों के हिसाब से ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ें वो पकड़ लेती हैं कि आप सच्चा प्यार कर रहे हो या फिर सच्चे प्यार का दिखावा कर रहे हो। समझ गए ना दोस्तों? तो प्लीज़ ये चीज़ आप समझो। उनको ये चीज़ बहुत जल्दी पता चल जाती है कि सच्चा प्यार आप कर रहे हो या फिर सच्चे प्यार का दिखावा कर रहे हो। ओके ना? नंबर 5 पर है दोस्तों ज्ञानी पुरुष। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी बात हुई, ज्ञानी पुरुष, क्या मुझे कुछ नहीं आता? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मतलब उनका कहने का मतलब कि जिसको नॉलेज हो, मतलब लेटेस्ट सब चीज़ों की, कि दुनिया समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं हो कि आप समझ लो कि एप्पल का कौन सा मॉडल है आपको नहीं पता, ऐसा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये कि लेटेस्ट में जितनी भी चीज़ें चल रही हों, कम से कम वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप दुनिया समाज में क्या चल रहा है आप उस सब चीज़ से रिलेटेड रहो। क्योंकि लड़कियों का क्या है, उनका
नया कोई भी रेसिपी आया वो देख लेंगी, वो यूट्यूब पे अपने हिसाब से वो बना लेंगी। उनको वो चीज़ का टेंशन नहीं, उनका ये है कि ऐसा मर्द हो कि जिसको इस दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें नई आई हैं, क्या करना है, इस हिसाब का पुरुष होना चाहिए कि जिसको लेटेस्ट में हर चीज़ की पता होनी चाहिए। ये नहीं कि वो घर में है उसको पता ही नहीं कि अपने यहाँ चुनाव हुआ है, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन प्रधानमंत्री बना, ये सब चीज़। उनका कहने का मतलब है कि सामने वाला ऐसा हो कि लेटेस्ट में क्या चल रहा है उसको हर चीज़ की नॉलेज हमेशा रहनी चाहिए, अप टू डेट आनी चाहिए उनको। समझिए ना दोस्तों। नंबर 6 पे आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस पे आपकी जल जाती है, आज़ादी देने वाली बात। औरतों के लिए सबसे बड़ा समझ लीजिए प्रॉब्लम यही है। आज तक वो दुनिया समाज से बस इसी के लिए फाइट करती चली जा रही हैं, क्योंकि उनको चाहिए आज़ादी, उनको फ्रीडम चाहिए भाई। पहले का ज़माना अलग था कि रिलेशन में आप होते थे या फिर शादी आप कर लेते थे तो घर में बैठो, नहीं। आजकल की लेडीज़ ऐसी हैं ना कि उनको घूमना है, वो शादी कर लेंगी तब भी उनको जॉब पे जाना है, नहीं की हैं तो फिर वो जहाँ आ रही हैं जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। प्लीज़, उनका कहने का मतलब ये है कि भाई मैं जहाँ आ रही हूँ जा रही हूँ, मुझे आने जाने दो, रोको टोको मत। समझ रहे हो ना दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। प्लीज़ थोड़ा दिल पे हाथ रखो। बुरा तो लगता है लेकिन क्या करोगे, करो, ठीक है। नंबर 7 पर आ रहा है, नंबर 7 पे है भरोसा करने वाले पुरुष। और सेम प्रॉब्लम वही 6 जैसा ही है, आज़ादी, भरोसा। अगर आप भरोसा करोगे तभी आज़ादी दोगे, और आज़ादी दोगे आप तभी भरोसा करोगे। समझ रहे हो। उनका कहने का मतलब ये नहीं कि कहीं लेट हो गया तो तुम सोचने लगो कि यार क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, नहीं। अगर आप आज़ादी दोगे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, और अगर आप भरोसा कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आज़ादी आपको देनी पड़ेगी। बाकी दुनिया का क्या है, हर शक तो दुनिया ही करती, तुम ट्रस्ट करके देखो, तुम्हारी है। समझ रहे हो ना। अब जाहिर सी बात है जब भरोसा करोगे उसके बाद ही पता चलेगा कि भरोसे लायक है कि नहीं। ये मैं मर्दों के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग समझदार ही होते हैं, बस कुछ ही पागल होते हैं जो बहक जाते हैं। सॉरी, ये मेरी तरफ से था। चलो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर पे है वफादार पुरुष। अब आप सोच लीजिए, अब बात आप पर आई है। अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं ना दोस्तों कि यार मैंने यहाँ पर पटा के रखी है, वहाँ पर पटा के रखी है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं पता, तो ठीक है थोड़ी देर के लिए उसको नहीं पता, लेकिन अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना तो उसको ये जानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आपका कहीं और भी है। बेशक वो आपसे ना कहे सामने से खुल के, लेकिन अगर भी आप ये सोच रहे हो कि लड़की को नहीं पता चलेगा तो नहीं भाई, उसके सेंस बहुत मजबूत होते हैं। आप उसके पास लेटे भी हो ना, या फिर आप उसके साथ रिलेशन में हो, या आप उसके साथ फिजिकल हो रहे हो, उस समय भी अगर आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए भी भटका ना दूसरी ओर कि वो क्या कर रही होगी, ये चीज़ें भी लड़कियां बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं दोस्तों। समझ रहे हो ना। तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपने वाली किसी का चीट कर रहा हूँ, गद्दारी कर रहा हूँ, उसको नहीं पता, तो ये गलत है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँ, अक्सर रिलेशन में लड़कियां गद्दारी सिर्फ इसीलिए करती हैं कि वो खोल के ये नहीं आपसे बोल पाती कि तुम भी तो यही कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ें रहती हैं कि तुम कर रहे हो तो मैं भी करूँगी। बेशक तुमको लग रहा है कि वो तुम नहीं, तुम अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, ऑफिस की कोई है, आप बात कर रहे हो, सोच रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड या बीवी को नहीं पता, कि ये चीज़ आपके लिए भाई अभी भी आप भ्रम में हो। समझ रहे हो ना। पता होती हैं उनको, और कई बार गुस्से में इसलिए आपको नीचा दिखाने के लिए वो खुद जाने अनजाने किसी न किसी रिलेशन में पड़ जाती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दो, ठीक है दोस्तों। नंबर 9 पर आता है सुरक्षा। समझ रहे हो दोस्तों। सुरक्षा मतलब कि सिक्योरिटी, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो, घर पे हो, बाहर हो, मतलब कुल मिलाकर मैं सीधा आपको यह कहना चाहता हूँ कि थोड़ा आप दबंग टाइप रहोगे तो ऐसी भी आदतें लड़कियों को पसंद आती हैं। आप बोलोगे कि अभी कोमल स्वभाव चाहिए था, अभी दबंग टाइप नहीं, ऐसा नहीं है। कोमल स्वभाव मतलब उनके लिए पर्सनल, और जब आप
सुरक्षित उनको रखना होगा आपको, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा दबंग बनना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर वो घर पे रहें, कहीं भी रहें, मतलब जहाँ उनकी सिक्योरिटी की बात आए तो उनको ये चीज़ का ट्रस्ट होना चाहिए कि आप हो तो वो सेफ़ हैं, उनको कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। समझ रहे हो दोस्तों? ये रहे 9 ऐसे आदतें जो लड़कियों को पसंद आती हैं मर्दों के अंदर। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन कौन सी आदतें आपके अंदर हैं। कहीं फट्टू तो नहीं है आप मेरी तरह, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा नाम रखा है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, जिसके साथ भी रिलेशन में रहिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय दोस्तों।